आज की हमारी कहानी है जेठानी की पढ़ाई। सौम्या और रंजन की शादी लव मैरिज हुई थी। सौम्या ने मास्टर ऑफ बीएड कर रखा था और वह एक अच्छे बड़े कॉलेज में पढ़ाती भी थी। वैसे तो रंजन की माँ ललिता काफी सख्त स्वभाव की थी, पर सौम्या पर वह कुछ ज्यादा ही फिदा हो गई थी, क्योंकि वह कमाने वाली बहू थी, ना कि विद्या की तरह कम पढ़ी लिखी। विद्या, अरे ओ विद्या, कहाँ मर गई? हाँ माँ जी, हाँ आ गई। वो बस गैस पे दूध चढ़ाया था ना, इसलिए बस थोड़ी सी देर लग गई। हाँ बस इससे बहाने बनवा लो, कितने बनवाने हैं, और कोई भी काम नहीं आता इसे। देवरानी को देख, देख देवरानी को, कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर और कमाने वाली है, और दूसरी तरफ तू, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ, बस आपको विद्या दीदी को कोसते हुए ही देखा है माँ जी। मानते हैं कि जेठानी जी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी वो घर का सारा काम करती है, और कितना काम जानती हैं वो। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, बुनाई और भी कुछ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन आपने तो माँ जी मुझे कभी नहीं टोका। अरे सौम्या बहू, तू भी ना कहाँ इसकी तरफदारी करने में लगी है। इसका तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये अनपढ़ थी और अनपढ़ ही रहेगी। विद्या को अपनी सास के शब्दों का बहुत ही बुरा लगता है, और वह अपनी आंखें नम करके उदास होकर वहां से चली जाती है। यह देखकर सौम्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह देखकर भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद विद्या के पति के दोस्त उसके घर पर आते हैं। विद्या उन सबके लिए अच्छा खाना भी बनाती है। अरे दीदी, क्या बात है, आपने तो कितना कुछ बनाया है। बाहर भैया के सारे दोस्त आपकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे आप दीदी बाहर क्यों नहीं जा रही? जाइए ना बाहर। वैसे आपका बनाया हुआ खाना सब लोग खाकर आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वो इनको पसंद नहीं है, मैं इनको दोस्तों के सामने बाहर जाऊं। मैं यही ठीक हूँ सौम्या। लेकिन क्यों दीदी? भैया क्यों आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलवाते? क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, मुझे ठीक से अंग्रेजी के शब्द बोलने भी नहीं आते, तो इसलिए उन्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। जब आप पूरा दिन खड़े होकर उनके दोस्तों के लिए इतना अच्छा खाना बनाती हो, तब उन्हें शर्म नहीं आती? जब आप सब कुछ उन्हें हाथ में देते हो, तब उन्हें शर्म नहीं आती? अंग्रेजी बोलने से कोई तमीजदार या पढ़ा लिखा नहीं बनता दीदी। जब मैं 12वीं में थी, तब मेरे बाबा ने मेरी शादी कर दी, और जब मैंने यहाँ आकर अपनी पढ़ाई आगे करनी चाही, तो इन लोगों ने मना कर दिया। किसी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि काश मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती, तो ये सब लोग तुम्हारी तरह मेरी भी आज इज्जत कर रहे होते, मुझे भी सबसे मिलवाते तुम्हारी तरह, और मेरे पति को मुझ पर आज शर्म नहीं आ रही होती। अरे रोइए मत दीदी, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। यदि आपकी इच्छा है तो आज भी आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। पर इतने सालों बाद, ऊपर से घर का इतना काम, माँ जी बिल्कुल भी नहीं मानेंगी सौम्या। आप उसकी चिंता मत कीजिए। यदि आप आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं माँ जी से सब बात कर लूँगी। सौम्या ने विद्या की पढ़ाई आगे पूरी करने के लिए सबसे पहले कदम तो यह लिया कि विद्या का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। कॉलेज में और भी विद्या जैसी ही औरतें अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए आती थी, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम तो ये था सास को मनाना। ये और कॉलेज जाएगी, इसे अंग्रेजी तो समझ में नहीं आती, पढ़ाई क्या खाक करेगी? और ये पढ़ाई करेगी तो घर का काम क्या मैं करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। पर माँ जी, आप ही तो ताना देती रहती हो दीदी को कि अनपढ़ है, गंवार है, इसे कुछ आता जाता नहीं। और आज जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, तो आप इन्हें रोक रही हो। अरे तुम मुझसे लिखवा लो सौम्या, जब एग्जाम होगा तो ये फेल होकर ही घर आएगी। अगर ये एग्जाम में फेल ना हो तो रसोई में इसके बदले खाना मैं बनाया करूँगी। तो ठीक है माँ जी, फिर शर्त लगाते हैं। यदि विद्या दीदी पहले ही एग्जाम में पास हो जाएंगी, तो इन्हें आगे पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा। अरे ठीक है सौम्या, पर देख, घर के काम तो इसे करने ही होंगे। आज तक ये जो भी घर के काम करती आई है, वो काम
ठीक है माँ जी, मैं वो सब काम करूँगी जो कि मेरा फर्ज है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे यह गंवार ग्रेजुएट बनती है। ललिता ने हाथ बढ़ा दी विद्या की पढ़ाई के लिए, लेकिन अब वह इस कोशिश में जुट गई कि वह विद्या को पढ़ाई करने से कैसे रोक पाए ताकि विद्या पहली ही परीक्षा में पास ही ना हो। लेकिन सौम्या भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी ठान लिया था कि वह अपनी जेठानी की पढ़ाई पूरी करवा कर रहेगी। विद्या, ओ विद्या, कहाँ रह गई? माँ जी, मैं बस वो कॉलेज जाने के लिए तैयारी हो रही थी। मैंने घर का सारा काम भी कर दिया है और खाना भी बना दिया है माँ जी। ठीक है, लेकिन कॉलेज बाद में जाना। मेरा ना सर दुख रहा है, पहले मेरे सर में तेल लगा दो जरा थोड़ा सा। विद्या, इधर उधर क्या देख रही हो? सर में अच्छे से तेल लगाओ। लेकिन सौम्या अपनी सास की हर चाल को पहचान गई थी। वह अपने बालों को खुजलाती हुई बाहर आई और बोली, दीदी, पता नहीं आपने कौन सा तेल सर में डाला है, खुजली बंद ही नहीं हो रही और देखो बाल भी टूट रहे हैं। खुजली और बाल भी टूट रहे हैं, कहीं तो मुझे भी तो वही तेल नहीं लगा रही विद्या? अरे हाँ, ये तो वही तेल है, पर माँ जी को क्या फर्क पड़ता है दीदी, माँ जी के बाल रहे या ना रहे। लगाइए तेल, थोड़ा ज्यादा तेल लगाइए दीदी। अरे छोड़, नहीं, मुझे नहीं लगवाना यह तेल, जा तू अपना काम कर। आई बड़ी मेरे बालों को खराब करने वाली। सौम्या और विद्या दोनों एक दूसरे को देख रही थी और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती। ललिता कदम कदम पर विद्या के लिए जाल बिछाती, जैसे कि विद्या को कभी ज्यादा खाना बनाने के लिए बोल देती या फिर कभी मेहमानों को घर बुला लेती। विद्या को हर काम में उलझा देती, लेकिन सौम्या भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो हर कदम पे विद्या को पढ़ाई के और करीब लेकर जाती। विद्या दीदी, आज आप कॉलेज नहीं गई? हाँ, आज उनके बॉस खाने पर आ रहे हैं ना, उनके लिए खाने की तैयारी करनी थी। अच्छा, खाना बनाने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाना, क्योंकि दीदी एग्जाम नजदीक ही तो है, अभी 2 दिन ही बचे हैं एग्जाम में। हाँ, पक्का। फिर शाम को ही उसके घर पर बॉस आता है। विद्या ने सारी तैयारी करके रखी थी खाने की। विद्या खाना परोस ही रही थी कि सामने से बॉस आते हैं। हेलो अतुल, ये तुम्हारी वाइफ है? जी सर। हेलो मिसेस शर्मा, हाउ आर यू? सॉरी सर, वो मेरी वाइफ को। आई एम फाइन सर, प्लीज हैव यू सीट, आई स्पेशली प्रिपेयर फूड यू, प्लीज हैव यू सीट सर। आई मिस यू अतुल, यू आर वेरी लकी जो तुम्हें ऐसी वाइफ मिली है। अतुल, ललिता, सौम्या सब विद्या को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि उसने आज अतुल के बॉस के साथ अंग्रेजी में बात की और इसीलिए अतुल को प्रमोशन भी मिल गया। अतुल के बॉस खाना खाकर चले जाते हैं और फिर बॉस के जाते ही, क्यों माँ जी, विद्या दीदी तो बगैर एग्जाम दिए ही पास हो गई है ना? सच में मुझे तुम पर बहुत गर्व है विद्या। सच में बहू, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें पढ़ने से रोकने की, पर तूने तो मुझे भी हार बनवा दी। ये सब मेरी प्यारी देवरानी की वजह से हुआ है। यदि आज ये मुझे सपोर्ट नहीं करती तो आज मैं बस एक गंवार बनकर ही रह जाती। ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है दीदी, और आज से माँ जी हम सबके लिए खाना पकाएंगी। हाँ, अरे सौम्या बहू, मेरे मन में भी एक बात थी, मैंने भी ना अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, तो सोचती हूँ ये शुभ काम कर ही लूं। माँ जी आप भी। फिर बाद में सब लोग हंसने लगते हैं।